कुवैत में सेना अमेरिका कम कर सकता है। खबर आ रही है अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाने पर पेंटागन में मंथन और ईरानी हमलों के बाद अमेरिका बड़ा फैसला भी ले सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर क्या है, क्योंकि ये साफ है कि ईरान लगातार यूएस एसेट्स को टारगेट कर रहा है, जिसमें कुवैत भी टारगेट पर रहा है। और ईरान से क्या डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं क्योंकि कुवैत से वो सेना हटा रहे हैं? खबर यह है कि कुवैत में अमेरिकी सेना अमेरिका कम कर सकता है। खबर यह है कि सैन्य मौजूदगी घटाने पर पेंटागन मंथन भी कर रहा है और ईरानी हमलों के बाद अमेरिका फैसला ले सकता है। हालांकि सेना क्यों कम करना चाहता है यूएस, समझिए। जहां ईरानी मिसाइल ड्रोन्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और आईआरजीसी के टारगेट पर लगातार अमेरिकी बेस हैं। दूसरे देशों में बेस अमेरिका बनाना चाहता है। बड़ी बात यह है कि कुवैत में फिलहाल करीब 13,500 तक अमेरिकी सैनिक हैं, यही रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन अब ईरान के प्रॉक्सीज भी एग्रेवेट कर रहे हैं सिचुएशन को। कैसे? क्योंकि हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की बड़ी तैयारी को लेकर अब दावा किया जा रहा है। जहां बड़े सैन्य ऑपरेशंस की सऊदी अरब भी तैयारी में है। ईरानी तनाव के बीच सऊदी का एक बड़ा फैसला, आज की एक बड़ी खबर है, क्योंकि हुती जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, हुती के खिलाफ सऊदी का जंगी ऐलान खबर है। हुती के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन की सऊदी की तैयारी, जहां बाब अल मंदेब में नाकेबंदी के खिलाफ बहुत बड़ी ये तैयारी है। हुती के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन सऊदी अरब बनाएगा। रेड सी में जहाजों की सुरक्षा के लिए सैन्य गठबंधन की ये कोशिश मानी जा रही है। अलायंस पर दर्जनों देशों से सऊदी बात भी कर रहा है। सऊदी के लिए बाब अल मंदेब पूरी तरह हुती बंद कर चुका है और राष्ट्रपति ट्रंप से समर्थन मांग चुके हैं सऊदी प्रिंस, जबकि हुती के खिलाफ अमेरिका की जरूरत पड़ सकती है। अब अरब में महासंग्राम, जो बात अभी थोड़ी देर पहले मनीष हमने रिपोर्ट में कही, क्या वाकई सिचुएशन इस लेवल तक एस्केलेट हो सकती है कि सऊदी अरब अब सीधे एक्शन की तैयारी और ईरान के प्रॉक्सीज पर सीधा वार कर सके? देखिए, एक बात तो है कि हुती को जितना अंडर एस्टिमेट सऊदी ने किया था उतना तो है नहीं, और ईरान की मदद की वजह से आज सऊदी पर अटैक करने की ना केवल हुती में क्षमता है, बल्कि सऊदी के सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बखूबी, अगर आप कहें तो बहुत भारी नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो वैसे में अब सऊदी ने एक नया अलायंस बनाया है। आखिर इतनी मुसीबत के समय में जो पाकिस्तान को मदद दी थी, तो पाकिस्तानी किस दिन काम आते, तो पाकिस्तानियों को आगे किया गया है। इसके अलावा कुछ देशों के नाम आपने भी बताया कि मिडिल ईस्ट के इन देशों के साथ एक अलायंस बना गया है। मुझे नहीं लगता है कि अगर पाकिस्तान या टर्की या इजिप्ट, इन तीन में से कोई एक जब तक मिलिट्री सपोर्ट ना दे दे, तब तक हुती के खिलाफ बाल भी बांका करने की स्थिति में सऊदी रहेंगे, अगर अमेरिका डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है तो। लेकिन हाँ, फिर वही वाली बात है कि अब इस लड़ाई का दायरा केवल हॉर्मुज स्ट्रेट तक नहीं रहने वाला है। धीरे धीरे इसके चपेट में सभी देश आ रहे हैं, सभी देश आ रहे हैं और सभी समुद्री मार्ग भी आ रहे हैं। प्रॉक्सीज जिस तरीके से वार कर रहे हैं, उसके जरिए बाकी समुद्री मार्ग भी वैश्विक स्तर पर बड़ा असर डाल सकते हैं। लेकिन खबर इस लिहाज से भी मनीष जरूर समझाएं, जहां अमेरिका के लिए ये दबाव, ये कार्रवाई या ये एक्शन कितने हावी हो रहे हैं, क्योंकि मुश्तबा को लेकर उनके पास कोई इनपुट नहीं है। हालांकि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें टारगेट करने को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक मुश्तबा का सवाल है, तो आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी और जिस दिन इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था, और तब ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei और मुश्तबा के परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए थे। उस दिन मुश्तबा भी घायल हो गए थे, जिसके बारे में आपने बताया। और तब से लेकर आज 31 जुलाई है, यानी कि 28 फरवरी से 31 जुलाई 4 महीने हो गए। इस 4 महीने में मुश्तबा के बारे में कोई खबर नहीं है। इस दरमियान वो अपने पिता के अंतिम विदाई के कार्यक्रम में, जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिए थे, उसमें भी वो नहीं दिखे थे। अभी तक केवल एक बार ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं मुश्तबा से 2.5 घंटा मिल के आया हूं। ना कोई फोटो, ना कोई ऑडियो, उनके नाम से बयान जारी होते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं देखा है। तो वो किस हालत में हैं भी कि नहीं है, बोलने की स्थिति में है कि नहीं, क्या वो बात कर पाते हैं कि नहीं, तो वो कंप्यूटर क्या चलाएंगे, तो ये सारी स्थितियां हैं। इन सब के बीच जाहिर है अमेरिका और इजराइल भी जमीन आसमान एक किए हुए हैं कि अगर मुश्तबा जीवित हैं, अगर वो इस हालत में है कि वो लीड कर सके, तो उनके बारे में खबर रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनको अटैक किया जा सके।